जय जिनेन्द्र। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर तत्वार्थ सूत्र क्लास नंबर 28 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ हमारा सब रिक्वेस्ट भेजा है मैंने आपको। नमो वज्राय मंगलांच सभ्यतिं भवन्मंगलम् मंगलम्। महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य सोमासादि जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान ठानी त्यागी तपती समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में डिस्टर्ब है, बार बार बंद चालू हो रहा है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हमारा सब इधर से तो कुछ ये नहीं है। नहीं, यहाँ बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, वापस चालू हो रहा है। हाँ अब देखते हैं। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग देख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्ययन चल रहा है। दूसरे अध्ययन में 7 सूत्र हमने देख लिए हैं। उन 7 सूत्र में वो 5 भाव देखे थे, जीव के 5 भाव देखे थे और 5 भाव के 53 भेद भी देखे थे।
औदयिक भाव, औक्षमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयिक भाव, ये सारे भाव भी देखे थे, उनके भेद भी देखे थे। आज जो हम सूत्र देखने जा रहे हैं, आज का सूत्र, वह जीव के लक्षण के बारे में बता रहा है। वास्तविक देखा जाए तो जीव जो है, आत्मा जो है, वो अनादि काल से अनंत सिद्ध काल, अनादि सिद्ध है, स्वतंत्र द्रव्य है। आत्मा जो है वो स्वतंत्र द्रव्य है, अनादि से चली आ रही है, अनंत काल तक रहने वाली है, ऐसे अनंत सिद्ध आत्मा है। और उसमें अरूपी गुण होता है। अरूपी होने के कारण से हम इंद्रियों के माध्यम से उसको जान नहीं पाते। इंद्रियों के माध्यम से जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको सिर्फ संवेदना के माध्यम से या प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से या ऐसा अनुमान लगाकर उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं। पर डायरेक्ट आत्मा को जानना ये सर्वसामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे लक्षण उसके बताए जाने चाहिए जिसके कारण से हम उसको पहचान सके। तो ये आचार्य श्री उमा साथी जी जो है, उन्होंने आत्मा का ऐसा एक विशेष लक्षण बताया। जिसके कारण से हम आत्मा के अस्तित्व को व्यवस्थित रूप से जान सकते हैं। तो आत्मा के अस्तित्व को जानना यह उनका लक्ष्य था। उस सभी के ध्यान में आ जाए इसलिए उन्होंने ये सूत्र दिया है। 8वां सूत्र है उपयोगो लक्षणम। उपयोग यह आत्मा का, यह मुख्य लक्षण आत्मा का बताया है। अब उपयोग यानी क्या है? उपयोग का अर्थ होता है जो बोध रूपी व्यापार जो होता है, बोध रूपी व्यापार को उपयोग कहा जाता है। मतलब जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीजों का ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं, तो ये बोध प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को उपयोग कहा जाता है। और ऐसा उपयोग यह आत्मा का अनन्य साधारण लक्षण होता है। अब प्रश्न ऐसा होता है कि लक्षण अगर आत्मा का उपयोग कहाँ है, तो इसके पहले हमने जो भाव देखे थे, स्वरूप देखा था, तो स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर है क्या? तो कहते हैं कि स्वरूप और लक्षण में अंतर नहीं है, स्वरूप जो है वही लक्षण भी हो सकते हैं। तो हमने आत्मा के 5 लक्षण देखे, 5 स्वरूप देखे थे, औक्षमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। और 5 भावों को व्यवस्थित रूप से देखा, उसके भेद भी देखे, 53 उसके भेद हुए थे, सारे भेदों को भी हमने व्यवस्थित देखा था। तो ये सब कुछ देखने के बाद स्पेशल लक्षण कहने की क्या जरूरत थी? स्पेशल इस सूत्र को लेने की क्या आवश्यकता थी? उपयोगो लक्षणम, ये सूत्र जो दिया गया है, इसकी क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो कहते हैं कि लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। जो लक्षण होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक लक्षण ऐसा होता है कि जो हमेशा उस वस्तु के साथ रहता है, उस वस्तु पे पाया जाता है, तीनों काल हमेशा रहता है, अनादि काल से रहता है, अनंत काल तक वो साथ में रहता है। और जो कभी भी कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। कम ज्यादा मतलब वो जाता आता नहीं है, कहीं पाया कहीं नहीं पाया, कहीं किसी में है किसी में नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है। सभी आत्माओं में एक जैसा रहेगा, सभी आत्माओं में वो लक्षण उपस्थित ही रहेगा, उसको लक्षण कहा जाता है। जो तीनों काल में पाया जाता है, हर समय रहता है, हर प्रसंग में साथ में रहता है कभी नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा है ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सभी में होता है उसको लक्षण कहा जाता है। और कुछ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसको उपलक्षण कहा जाता है, जो कभी कभी किसी में होता है, कभी किसी में नहीं भी होता है। कभी ज्यादा प्रमाण में होता है, कभी कम प्रमाण में होता है, कभी किसी में कहीं पर दिख सकता है, कभी काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसमें फर्क पड़ता है, किसी कारण से उसको प्राप्त किया जाता है, किसी कारण से वो ढका रहता है। इस प्रकार के जो होते हैं उनको उपलक्षण कहते हैं। और लक्षण जो होता है वो तीनों काल हमेशा साथ में रहता है। तो ये जो उपयोग लक्षण है, उपयोग यानी ज्ञान या आत्मा का अनन्य साधारण गुण है।
ज्ञान के बिना आत्मा होती ही नहीं है। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान होता है, और जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा कंपल्सरी रहती है। तीनों काल हमेशा रहती है, वो कभी जाती नहीं है। तो ये जो ज्ञान की क्रिया है, ज्ञान को जानने का जो बोध है, बोध की जो क्रिया है, तो इस क्रिया को उपयोग कहा जाता है। ये उपयोग व्यापार है। तो ये ज्ञान हमेशा, भले निगोद का जीव है उसमें भी ज्ञान रहता है, सिद्ध भगवान का जीव है उसमें भी ज्ञान रहता है। हर एक संसार में जितने भी जीव है, जितने भी प्रकार के जीव है, सभी में ज्ञान ये गुण होता ही है। तो इसलिए उपयोग ये लक्षण जो है वो सर्वथा सभी के साथ रहता है। इन लक्षण के रूप में उपयोग ये एकदम परफेक्ट है। अब जो हमने 53 भाव देखे, 53 गुण देखे थे, भेद देखे थे, उनमें एक जीवत्व भेद है। पारिणामिक भाव जो है उसके 3 भेद देखे थे, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो उसमें भव्यत्व किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। सभी लोग भव्य ही रहेंगे ऐसा नहीं है। कुछ जीव भव्य रहते हैं, कुछ में अभव्य रहते हैं। किसी में भव्यत्व गुण रहेगा, किसी में अभव्यत्व गुण रहेगा। पर जीवत्व गुण ऐसा है कि वो सभी जीवों में रहता है। सभी कितने भी संसारी हो, जितने भी जीव है, सभी में जीवत्व गुण रहता ही है। तो ये जीवत्व गुण जो है, जीवत्व गुण का अर्थ क्या होता है कि जिसमें जीवंत बना होता है, जिसमें परिणमन सतत होता रहता है, जो चैतन्यशील होता है, आत्मा को चैतन्यशील बनाए रखने का काम करता है। तो ये जो जीवत्व गुण की पर्याय जो निकलती है, जीवत्व गुण की जो क्रिया चलती रहती है, वही उपयोग कहलाता है, उसी को उपयोग कहलाता है। तो जीवत्व गुण का अर्थ ही उपयोग गुण है। जीवत्व गुण और उपयोग गुण उसी का कार्य, जीवत्व गुण का कार्य उपयोग करता है, इसलिए उपयोग को लक्षण कहा गया है। तो 53 भाव भेदों में सिर्फ एक जीवत्व लक्षण है, और बाकी के जो 52 भेद है वे सारे उपलक्षण कहे जाते हैं, उनको उपलक्षण कहते हैं। तो लक्षण और उपलक्षण दोनों में कैसा अंतर है? लक्षण हमेशा साथ में रहता है। जैसे अग्नि है, अग्नि में उष्णत्व ये लक्षण है। तो जहां भी अग्नि रहेगी, कैसे भी कहीं पर भी हो, अग्नि जहाँ रहेगी वो गर्म ही रहेगी, उसमें उष्णत्व गुण रहेगा ही। उष्णत्व गुण के बिना अग्नि रह नहीं सकती, है ना। तो उष्णत्व गुण ये अग्नि का अनन्य साधारण लक्षण है, ये उसका लक्षण हो गया। पर अग्नि का उपलक्षण क्या है? अग्नि के साथ धुआं होना ये उपलक्षण है। धुआं जो होता है वो कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है। एकदम व्यवस्थित अग्नि प्रज्वलित हुई तो धुआं नहीं रहता है। जैसे गैस वगैरह रहते हैं आजकल, तो उसमें धुआं नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे उपकरण है जहाँ अग्नि होती है पर वहां धुआं नहीं होता है। अग्नि गर्म होती है पर वो धुआं नहीं होता है। तो धुआं लक्षण कहा जाता है। कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है। लकड़ियां वगैरह जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, अग्नि के साथ धुआं भी होता है। पर हर समय पर धुआं होगा ही ये जरूरी नहीं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है, पर जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होगा ही ऐसा जरूर नहीं होता है। तो इसको उपलक्षण कहते हैं। अग्नि के साथ धुआं होना ये उपलक्षण है, और अग्नि के साथ उष्णता होनी ये लक्षण है। वैसे आत्मा के साथ उपयोग होना, उपयोग ये आत्मा का लक्षण है, और अन्य जो गुण है वे सारे उपलक्षण कहलाते हैं। जो भी बाकी के गुण है, क्षणिक, शारीरिक वगैरह जितने भी गुण है, सारे में उपलक्षण कहलाते हैं। एक लक्षण के उपयोग गुण है। तो इस प्रकार लक्षण हमने देखा है कि उपयोगो लक्षणम, यह 8वां सूत्र है। उपयोगो लक्षणम, उसका सूत्र का नाम दिया है, मतलब उसका अर्थ हुआ है आत्मा का लक्षण उपयोग होता है, उपयोगो लक्षणम। इस सूत्र से हमने ध्यान दिया। अब आगे जो 9वां सूत्र दिया है, उस 9वें सूत्र में इस उपयोग के भेद बता रहे हैं। 9वां सूत्र जो है उसमें उपयोग के भेद बता रहे हैं। कौन से भेद है? द्विविधो द्विविधोस्त चतुर्भेदः। द्विविधो, वह उपयोग जो है, उपयोग लक्षण जो हमने देखा है, वह उपयोग जो है वह द्विविधो, 2 प्रकार का होता है। उपयोग 2 प्रकार का है। ज्ञान एक उपयोग है, दूसरा दर्शन उपयोग है। मतलब साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, सामान्य उपयोग, विशेष उपयोग, इस प्रकार उपयोग के 2 भेद हैं।
साकार उपयोग यानी ज्ञान यानी विशेष उपयोग। सामान्य उपयोग, इसका अर्थ दर्शन, इसी का अर्थ निराकार उपयोग। ये तीन पर्यायवाची शब्द है। तो ये दो भेद मुख्य है, ज्ञान और दर्शन। साकार उपयोग, निराकार उपयोग, दो भेद मुख्य किसके हैं? उपयोग के हैं। उपयोग दो प्रकार का है। सद्विविधो, वह स यानी वह यानी उपयोग का हम जो अभी परिभाषा कर रहे हैं, पहला सूत्र उपयोग लक्षणम है, इसलिए उपयोग को लेकर आगे का सूत्र कहा है कि सद्विविधो, वह दो प्रकार का होता है। अब जो दो प्रकार का होता है, उन दोनों प्रकार के भी वापिस तुरंत उस सूत्र में बता दिए हैं। सूत्र की विशेषता ये होती है, सूत्र उसे ही कहते हैं जिसमें स्तोकम पद्धति होती है। स्तोकम पद्धति का अर्थ क्या होता है? स्तोकम यानी सूत्र रूप में छोटे में बहुत ज्यादा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। शब्दों का उपयोग, अक्षरों का उपयोग बहुत कम होता है, कम अक्षरों में बहुत ज्यादा भाव बता देना, उसको कहते हैं स्तोकम पद्धति। ये सूत्र पद्धति होती है। और उमा स्वाति जी आचार्य जो है, उन्होंने इस सूत्र पद्धति का उपयोग किया है, उसी के द्वारा ये तत्वार्थ सूत्र बनाया है। तो इसमें सूत्र बहुत छोटे छोटे दिए हैं और उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। अब उपयोग लक्षण कितना सीधा सा सूत्र दिया है कि उपयोग लक्षण होता है, आत्मा का लक्षण उपयोग होता है, इतना ही हम अर्थ कर सकते हैं। पर उस लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण के भेद कैसे होते हैं, उपयोग को ही क्यों लक्षण कहा गया है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसमें उपस्थित होते हैं। और जितने जितने प्रश्न उपस्थित होते हैं, वैसे वैसे हमें समाधान प्राप्त होते जाता है, हम उसका समाधान मिलाते जाते हैं। तो अब आगे क्या कहा? सद्विविधो, वह उपयोग जो है वो दो प्रकार का होता है। और वे दो प्रकार जो है उपयोग के, साकार और निराकार, उसके वापस भेद बताए हैं उसी सूत्र में। छोटा सा सूत्र है, उसी में बता दिए हैं। सद्विविधो अष्ट चतुर्भेदा, अष्ट और चतुर्भेद, 8 और 4 भेद उसके होते हैं। वे जो दो भेद उपयोग के बताए हैं, उपयोग के जो दो प्रकार बताए हैं, उन दो प्रकारों में एक प्रकार के 8 भेद होते हैं और एक प्रकार के 4 भेद होते हैं। तो 8 भेद किसके होते हैं? तो पहला है साकार उपयोग। साकार उपयोग यानी ज्ञान, विशेष रूप से जानना, उसको साकार उपयोग कहा गया है। तो साकार उपयोग के 8 भेद बताए हैं। 8 भेद कौन से हैं? हमने ज्ञान के तो सिर्फ 5 ही भेद देखे थे, यहाँ 8 भेद बताए हैं। कौन से 8 भेद हो सकते हैं? ज्ञान के 5 भेद तो हमने देखे थे, ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान के प्रकार 5 होते हैं। 5 ज्ञान है और उसके साथ 3 अज्ञान रूप भी है, क्योंकि अज्ञान में भी हमारा उपयोग होता है। हमारा उपयोग जो है वह ज्ञान या अज्ञान ये नहीं देखता है। उपयोग का अर्थ क्या होता है? सिर्फ बोध को प्राप्त करना है। वो आप सत्य बोध प्राप्त करते हैं या असत्य बोध प्राप्त करते हैं, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। उसके प्रकार क्या है, उसका कार्य क्या है? सिर्फ बोध को प्राप्त करना है, या विशेष रूप से करेगा या सामान्य रूप से करेगा, पर सिर्फ बोध को प्राप्त करता है। तो वो बोध कितने प्रकार का होता है, उस दृष्टि से यहाँ भेद किए हैं। तो जो साकार उपयोग होता है वो 8 प्रकार का बताया है। तो पहले 5 ज्ञान बताए, फिर तीसरे 3 अज्ञान बताए हैं, मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान और विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान। 3 अज्ञान होते हैं। तो अब ज्ञान और अज्ञान ऐसा भेद क्यों है? ज्ञान किसको कहेंगे, अज्ञान किसको कहेंगे? इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उसका ज्ञान है, उसको जो बोध प्राप्त होता है वो ज्ञान रूप में होता है। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उसके पास वो जो भी बोध प्राप्त करेगा वो सारा अज्ञान रूप होगा। तो सम्यक दर्शन का सद्भाव और सम्यक दर्शन का अभाव, इतना ही उसमें अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो सम्यक दर्शन के कारण जो होने वाला बोध है वो ज्ञान कहलाता है, वो 5 प्रकार का है। और उसके अभाव में जो ज्ञान होता है वो अज्ञान 3 प्रकार से कहा गया है। तो सद्विविधो अष्ट, अष्ट यानी 8 प्रकार का, तो ज्ञान जो है वो 8 प्रकार का है। और चतुर्भेदा, चतुर्भेदा यानी 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन से कहे हैं? दर्शन उपयोग जो है, दर्शन उपयोग के 4 प्रकार बताए हैं। कौन से 4 प्रकार बताए हैं?
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। अब इसमें अदर्शन क्यों नहीं है? जैसे ज्ञान में अज्ञान है, वैसे दर्शन में अदर्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका भी विपरीत भाव क्यों नहीं लिया गया? तो कहते हैं कि दर्शन का अर्थ ही क्या है? सामान्य उपयोग, सामान्य बोध होना, सामान्य रूप से ज्ञान होना। तो जैसे हम किसी वस्तु को पहले देखते हैं तो वो सामान्य बोध हुआ है, कोई आ रहा है, सिर्फ झलक उसकी दिख रही है, कोई आ रहा है, सामान्य बोध हो गया, दर्शन हो गया। और फिर उसके बाद हम विशेष उसके ऊपर चर्चा करते, उसके ऊपर चिंतन करते, तो हाँ, तो सामान्य रूप से बोध होना, और सामान्य रूप से जो बोध होता है, सिर्फ कोई है, कोई आ रहा है, एकदम सामान्य रूप से बोध हो रहा है। तो सामान्य बोध जो होता है उसमें सत्य और असत्य की बात नहीं होती है, सिर्फ है, जो बोध हो रहा है, दिख रहा है, वो है, दर्शन हो रहा है। तो उसमें सत्य है, असत्य है। जैसे ज्ञान में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान सत्य है या असत्य है, उसमें ज्ञान और अज्ञान का भेद हो सकता है। पर दर्शन में इसके भेद की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए दर्शन आदि भेद नहीं होते हैं। दर्शन से 4 ही होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब जो ये जानने की शक्ति है, जानने की जो शक्ति होती है, वो जो अगर हमने अभी देखा कि उपयोग सभी जीवों में होता है, सभी जीव जान सकते हैं, सभी आत्माएं जान सकती है, तो फिर उसमें इतने भेद करने की क्या आवश्यकता थी? जानना तो सभी का काम है, सभी आत्माएं जानती है, सभी आत्मा में ज्ञान तो है ही। तो सभी आत्मा में अगर ज्ञान है तो फिर ऐसे ज्ञान के ऐसे भेद क्यों किए? 8 भेद ज्ञान के किए, 4 भेद दर्शन के किए, ऐसे अलग अलग भेद क्यों किए गए हैं? तो कहते हैं कि जानना, बोध प्राप्त करना, ये आत्मा का काम है, ये ज्ञान का गुण है, उपयोग का लक्षण है बोध प्राप्त करना। ये शक्ति के रूप में होता है, बोध प्राप्त करना, जानने की शक्ति, ये सभी जीवों में होती है, सभी जीवों में एक जैसी होती है, जानने की शक्ति सभी जीवों में है। पर जानने की जो क्रिया है, शक्ति सब में है, पर क्रिया में अंतर है। क्रिया जो है वो क्रिया अलग अलग होती है, सभी की एक जैसी क्रिया नहीं होती है। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी को एक जैसा पढ़ाया जाता है, पर पेपर लिखते समय सभी एक जैसा लिखते हैं क्या? हर एक की क्रिया अलग रहेगी, हर एक की बुद्धि अलग रहेगी, हर एक का सोचना अलग रहेगा, हर एक का लेखावट अलग रहेगी, हर एक की भाषा अलग रहेगी, हर एक की लेखन शैली अलग रहेगी, तो सब अलग अलग रहता है। तो जो जानने की शक्ति तो सभी में है, जहां जहां आत्मा है, निगोद से लेकर सिद्ध पर्यंत सभी आत्माओं में जानने की शक्ति एक समान होती है, जानने की सब शक्ति एक समान है, पर जानने की क्रिया जो है वो अलग अलग होती है। और वो क्रिया भी क्यों अलग होती है? उसके भी 2 कारण होते हैं। जो जानने की क्रिया है ना, जो अलग होती है क्रिया, उसके 2 कारण होते हैं। कौन से 2 कारण है? एक आभ्यंतर कारण होता है, एक बाह्य कारण होता है। बाह्य कारण और आभ्यंतर कारण, ऐसे 2 कारण है। तो बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण विषय अलग अलग होते हैं, 5 इंद्रियों के विषय अलग अलग है, हर एक इंद्रिय अलग अलग विषय को ग्रहण करती है, तो विषयों में भेद आ जाता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उस प्रकार से विषय को ग्रहण करता है, तो विषयों का भेद होता है। आंख से देखने का विषय रूप, रस रूप को देखेगा, कान से शब्द को सुनेगा, नाक से गंध को सूंघेगा, जीभ से टेस्ट करेगा, स्पर्श से स्पर्श का ज्ञान होगा। हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय अलग होता है, और जैसा जैसा विषय रहेगा वैसा वैसा वो बोध प्राप्त करता जाता है। एक तो विषय भेद होता है। फिर इंद्रियों का साधन, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं ना, तो इंद्रिया भी सबकी अलग अलग होती है, किसी में 1 इंद्रिय होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है। इंद्रियों का भी भेद होता है। इंद्रिय जो बोध प्राप्त करने का साधन जो है, उस साधन में भी फर्क आ जाता है, साधन में भी अंतर है। इंद्रियों का भेद और विषय का भेद, ये दोनों भेद हो गए। तीसरा है देश और काल का भी भेद होता है। कौन से देश में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच होती है। हर एक देश के वातावरण जो होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो होता है,
उस हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बोध की क्रिया भी अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग ढंग से होती है। तो ये बाह्य भेद हो गए। बाह्य भेद के कारण से उपयोग की जो क्रिया है, जानने की जो क्रिया है, उसमें अंतर आ जाता है, इसलिए उसमें तरतमता है। किसी को बहुत ज्यादा बोध होता है, किसी को कम होता है, उसी के हिसाब से ये भेद किए जाते हैं। फिर अभ्यंतर भेद क्या है? अभ्यंतर भेद है सिर्फ ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोक्षम, दर्शनावरणीय क्षयोक्षम। जो हमने कर्म बांध के रखे हुए हैं, अंतर में जो कर्म बंधे हुए हैं, जो हमारे ज्ञान के गुण के ऊपर आवरण लाने वाले कर्म है, दर्शन के गुण के ऊपर आवरण लाने वाले कर्म है, तो उन कर्मों का जितना क्षयोक्षम होता है, जितनी उसमें तरतमता होती है, कम ज्यादा, कम अधिक प्रमाण में, जैसा जैसा उसका क्षयोक्षम होता जाता है, वैसा वैसा ज्ञान खुलता जाता है, वैसी वैसी बोध की क्रिया ज्यादा प्रमाण में होती जाती है। तो बोध की क्रिया होना अलग बात है और बोध की शक्ति प्राप्त होना अलग बात है। तो शक्ति सभी जीवों में है। उपयोग लक्षण जो कहा है, उपयोग की शक्ति सभी जीवों में एक समान होती है, जानने की शक्ति सभी में है, पर जानने की क्रिया में अंतर है, जानने के क्रिया में फर्क है। उस फर्क के कारण से यहाँ भेद बताए गए हैं। साकार उपयोग, निराकार उपयोग। साकार उपयोग के भी 8 भेद बताए, निराकार उपयोग के भी 4 भेद बताए। तो ये भेद सारे उनके कारण से बताए हैं, क्रिया के कारण से। हर एक की क्रिया अलग अलग, हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है, हर एक का वातावरण अलग अलग होता है। सभी प्रकार से सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही घर में रहने वाले सगे भाई बहन होते हैं, सबकी बुद्धि अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं, सबकी प्रस्तुति का माध्यम अलग होता है, प्रस्तुत करने की क्षमता अलग अलग होती है, सब में अलग अलग संभावनाएं होती है। उस कारण से उसमें भेद आता जाता है, वो तरतमता उसमें आती जाती है। तो इसलिए उसे भेद बताए हैं। अब ये जो 12 भेद हो गए ना, 8 ज्ञान और 4 दर्शन, ये 12 भेद हो गए। मतलब उपयोग के ऐसे 2 भेद है, दो, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। साकार उपयोग के 8 भेद, अनाकार उपयोग के 4 भेद, ऐसे 12 भेद हो गए। अब ये जो 12 भेद जो है, इन 12 भेदों में पूर्ण विकसित भेद कितने हैं और अपूर्ण विकसित भेद कितने होते हैं? तो कहते हैं कि 12 भेदों में सिर्फ 2 भेद ऐसे हैं कि जो पूर्ण विकसित होते हैं। 2 भेद पूर्ण विकसित कौन से होते हैं? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों भेद पूर्ण विकसित, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और बाकी के जो है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये जितने भी भेद है, ये सारे कैसे है? अपूर्ण विकसित है, इसका पूरा विकास नहीं हो पाता है। उनकी क्षमता के अनुसार उसका विकास होता जाता है, संपूर्णतः नहीं खुल पाते हैं। तो संपूर्णतः विकास सिर्फ दो भेदों का ही होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का। बाकी सब अपूर्ण विकसित रहते हैं। तो इस प्रकार उपयोग लक्षण और उपयोग के भेद, ये सारे हमने 2 सूत्रों में देखा, 8वां और 9वां सूत्र देखा। अब 10वां सूत्र जो है, 10वें सूत्र में बताया है कि जीव के 2 भेद होते हैं। जीव जितने भी संसार में जितने भी जीव है ना, तो सभी जीवों के मिलकर 2 भेद होते हैं। मुख्य 2 भेदों में सभी जीव बढ़ जाते हैं। कौन से 2 भेद है? संसारिनो मुक्ताश्च, 10वां सूत्र है। संसारिनो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, ऐसे 2 भेद, सिद्ध और संसारी। सिद्ध यानी जो 8 कर्मों से रहित हो गए हैं, 8 कर्मों का क्षय करके जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनको सिद्ध कहते हैं, वे मुक्त आत्मा है। तो ऐसे मुक्त आत्माओं का एक भेद, उनका जितने अनंत आत्मा है मुक्त, उन सभी आत्माओं का एक भेद कहा गया है। और बाकी जो कर्मों से युक्त है, एक कर्मों से मुक्त है और दूसरे कर्मों से युक्त है। कर्मों से युक्त जितने भी लोग हैं, उन जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी को संसारी कहा जाता है। संसार में परिभ्रमण करते हैं। संसार किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? जहाँ द्रव्य बंध और भाव बंध दोनों होते हैं, उसको संसार कहते हैं। द्रव्य बंध यानी क्या?
जो 8 प्रकार के कर्म है, उन कर्मों का बंध होता है, कर्म के अनुसार परिभ्रमण होता रहता है, उसको द्रव्य बंध कहते हैं। और भाव बंध किसे कहते हैं? जिसमें राग द्वेष होता है। राग द्वेष के कारण से जो बंध होता है, राग द्वेष के कारण से जो बंध होता है, वासनाओं के कारण से जो बंध होता है, उसको भाव बंध कहा जाता है। तो ये सारे भाव बंध और द्रव्य बंध रूप पूरा संसार है। तो ऐसे पूरे संसार में व्याप्त जीव होते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो चैतन्य रूप से सभी आत्माएं एक जैसी है। चैतन्य गुण, जीवत्व गुण, इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी आत्माएं, सिद्ध हो या संसारी हो, सभी आत्माओं का स्वरूप एक जैसा होता है। सभी आत्माओं में एक जैसी शक्ति होती है। पर भेद कहाँ किया गया है? भेद क्यों कर रहे हैं? जो भेद बताए जा रहे हैं ना, हर एक भेद के पीछे कुछ कारण होता है, कारणवशात भेद बताए जाते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है और अंतर के कारण से उसमें भेद बताते हैं। वास्तव में द्रव्य एक जैसा है, द्रव्य में कोई भेद नहीं है। सभी के द्रव्य एक जैसे, सभी की आत्माएं एक जैसी होती है, पर फिर भी पर्याय में फर्क आता है। द्रव्य और पर्याय 3 बातें होती है ना। द्रव्य यानी आत्मा द्रव्य है, गुण यानी उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विद्या, सुख आदि गुण है, और उसकी सतत पर्याय बाहर निकलती रहती है। पर्याय के अनुसार उसकी अवस्था बदलती जाती है। द्रव्य की अवस्था पर्याय के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो पर्याय है, पर्याय के रूप में हम भेद करते हैं, पर्याय की अवस्था के रूप में भेद किया जाता है। तो जो कर्मों से युक्त है वो संसार में है। कर्म युक्त अलग अलग पर्याय रूप में है। कोई नर गति में है, कोई तिर्यंच गति में है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, अलग अलग पर्याय है। अलग अलग पर्याय में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इनको इस पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य कर्म युक्त पर्याय की अपेक्षा के कारण से उनको संसारी जीव कहा गया है। और जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, जिनकी सभी पर्याय, कर्मों की पर्याय नष्ट हो चुकी है, आत्मा की सभी पर्याय खुल गई है, आत्मा के जितने भी गुण है सारे गुण प्रकट हो चुके हैं, तो आत्मा के शुद्ध पर्याय के कारण से वे मुक्त कहलाते हैं। शुद्ध पर्याय के कारण से मुक्त है, अशुद्ध पर्याय के कारण से संसारी है। ऐसे दो भेद किए गए हैं, संसारी और सिद्ध, दो भेद इसमें कहे गए हैं। फिर आगे कहा है और भी दो भेद होते हैं जो संसारी जीव है। पहले तो जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्ताश्च 10वें सूत्र में बताया गया है। संसारी जीव और मुक्त जीव, कर्मों से युक्त और कर्मों से मुक्त, ऐसे दो प्रकार हो गए। अब जो कर्मों से युक्त संसारी जीव है, उन संसारी जीवों के वापिस दो भेद करे हैं। संसारी जीवों में वापिस भेद बताए हैं। तो संसारी जीव तो सभी, अब जैसे कर्मों से युक्त सभी जीव है, सभी 8 प्रकार के कर्म सभी के बंधे हुए हैं। कर्म उदय में आते रहते हैं, सतत कर्मों का बंधन चल रहा है, संसार में परिभ्रमण चल रहा है, सभी की अवस्था एक जैसी है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, नीचे है, ऐसी उनकी अवस्थाएं बदलती रहती है। पर फिर भी उनमें और भी दो भेद है। कौन से दो भेद है? समनस्का, अमनस्का। नहीं, हाँ, समनस्का अमनस्का, 11वां भेद, 11वां सूत्र है। समनस्का अमनस्का मतलब मन सहित कुछ होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। कुछ जीव, जितने संसारी जीव है, उनमें दो ही प्रकार के जीव होते हैं। किसी के पास मन होता है, किसी के पास मन नहीं होता है। समनस्का, अमनस्का। मन किसे कहते हैं? मन यानी विचार करने की शक्ति होती है। एक विचार करने की शक्ति हमारे पास होती है, उसको मन कहते हैं। मन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव्य मन, दूसरा होता है भाव मन। द्रव्य मन यानी क्या? कि जो विचार करने की क्षमता जिसके पास है, जो विचार करने की क्रिया करता है, विचार जो भी सामने देखता है उसके बारे में चिंतन मनन कर सकता है, उसके बारे में स्मृति रख सकता है, स्मरण में बातें रख सकता है, वापिस याद करता है, पिछली बातों को याद करता है, भविष्य की कल्पना करता है, अनेक काम करता है। तो जो ये कामों में व्यस्त रहता है, इस क्रिया को करने वाला जो होता है उसको मन कहते हैं, द्रव्य मन कहते हैं, वो द्रव्य मन होता है। और भाव मन एक होता है। भाव मन में क्या होता है? चिंतन करने की क्षमता तो है, पर चिंतन करने का साधन उनके पास नहीं होता है। द्रव्य मन के बिना भाव मन कुछ कार्य नहीं कर सकता है। क्षमता होती है चिंतन कर
करने की क्षमता है। जब द्रव्य मन रहा तो करने की शक्ति है, पर उसकी क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया नहीं होती है, तो उसको अमनस्क, भाव मन है पर फिर भी वो अमनस्क कहलाता है। तो ऐसे जो सन्नी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, सन्नी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं, उनके पास मन हो, उन्हीं को मन होता है। और बाकी के एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है सारे अमनस्क कहलाते हैं, उनके पास मन नहीं होता है। मन, भाव मन, भाव मन सभी के पास होता है, पर द्रव्य मन जैसे बुद्ध है, जरा वृद्ध है, जो चल नहीं पाते हैं, उनके पास चल नहीं पाते हैं, तो उनको चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। लकड़ी के सहारे से वह, सहारे के बिना वो चल नहीं पाते हैं। तो लकड़ी हाथ में ले ली तो धीरे धीरे वो बराबर चल सकते हैं, पर लकड़ी नहीं रही तो खड़ा रहना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भाव मन के पास भी विचार करने की क्षमता है, शक्ति है, पर द्रव्य मन की लकड़ी उसके पास नहीं है, तब तक वो विचार नहीं कर सकता। तो द्रव्य मन के बिना भाव मन कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार कुछ जीव समनस्क होते हैं, कुछ जीव अमनस्क होते हैं। समनस्का, अमनस्का, मनस्का, हाँ, मतलब मन वाले जीव और मन रहित जीव, मन सहित जीव और मन रहित जीव। तो मन सहित और मन रहित कौन से जीव होते हैं? जो सन्नी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, उनके पास मन होता है। एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक के जीव के पास मन नहीं होता है। तो ये बात बराबर ध्यान में आ गई। अब आगे 12वां जो सूत्र है, उसमें वापिस संसारी जो जीव है ना, उसके वापिस दो भेद और भी किए हैं। एक तो समनस्का अमनस्का कर दिया, मन वाले और मन रहित, मन सहित और मन रहित, ऐसे दो भेद उसके कर दिए हैं। अब आगे के सूत्र में और भी दो भेद किए हैं। संसारिणः त्रसस्थावराः, संसारी जो जीव होते हैं, संसार में परिभ्रमण करने वाले जो जीव है, उनमें त्रस जीव और स्थावर जीव, ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं, त्रस और स्थावर। अब त्रस किसे कहना, स्थावर किसे कहना? स्थावर उसे कहते हैं कि जो अपनी इच्छा के अनुसार गमनागमन नहीं कर सकते, अपनी इच्छा के अनुसार सुख दुख के वेदन के लिए या सुख दुख की अनुभूति के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते, उनको स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर नाम कर्म का भी उदय रहता है, और स्थावर नाम कर्म के उदय के कारण उनके पास ऐसी क्षमता नहीं होती कि वे अपनी इच्छा से गमनागमन कर सके, चल सके, चल फिर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, ऐसी उनके पास शक्ति नहीं होती है। इच्छा के अनुसार गति करने की शक्ति उनमें नहीं होती है, तो उनको स्थावर कहा जाता है। और त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस जीव यानी अपनी इच्छा के अनुसार, सुख दुख की अनुभूति के अनुसार, कहा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से जो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी जा आ सकता है, गमन कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, इधर उधर घूम सकता है, तो ऐसे जो जीव त्रस होते हैं। तो स्थावर और त्रस ऐसे दो प्रकार के भेद कहे गए हैं। तो स्थावर यानी जो स्थिर है, जो गमनागमन नहीं कर सकते, उनको स्थावर कहा जाता है, और जो गमनागमन कर सकते, इच्छा के अनुसार गमनागमन कर सकते हैं, उनको त्रस कहा जाता है। तो त्रस और स्थावर ऐसे दो भेद संसारी जीवों के कहे गए हैं। तो जितने भी जीव है संसार में, सभी में कोई त्रस जीव है, कोई स्थावर जीव है, इन दो भेदों में विभक्त है। कैसे दो दो भेद कर रहे हैं देखो, पहले जीवों के दो भेद किए, जीव जितने भी जीव है उनके दो भेद हुए, संसारी और मुक्त, मुक्त और कर्म से मुक्त और कर्म से युक्त, ऐसे दो भेद पहले किए। फिर दूसरे दो भेद किए, जो संसारी जीव है उसके दो भेद किए, उसमें कर्म मन सहित और मन रहित, ऐसे दो भेद उसमें किए हैं। और वापिस संसारी जो जीव है उसमें वापिस दो भेद किए हैं, त्रस और स्थावर, दो प्रकार के जीव कहे गए हैं। तो ये संसारिणः त्रसस्थावराः,
संसारी जो जीव है वे त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अब कौन से त्रस जीव है, कौन से स्थावर जीव है, वो आगे के दो सूत्रों में बता रहे हैं। 13वां सूत्र जो है उसमें बताया है पृथ्व्यम्बु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी, पृथ्वी यानी मिट्टी, जो मिट्टी के जीव होते हैं, पृथ्वी जो है वो एक हुआ। फिर दूसरा है अंबु, अंबु यानी पानी, पानी जो होता है, जल जो होता है, अपकाय जिसको कहते हैं। एक पृथ्वी काय हो गया, दूसरा अपकाय कहते हैं। तो ये अपकाय वनस्पति काय, वनस्पति यानी जो हरी, जितनी भी हरियाली हमें दिखती है, नजर आती है, वो सारी वनस्पति काय है। तो पृथ्वी, पानी और वनस्पति, ये तीनों जो है इनको स्थावर कहा गया है। ये स्थावर है, 3 स्थावर है। ऐसे हम लोग कितने स्थावर मानते हैं, 5 जीवों को स्थावर मानते हैं। स्थावर के 5 भेद मानते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, ऐसे 5 भेदों को हम स्थावर कहते हैं। पर यहाँ सूत्र में क्या कहा है, पृथ्वी, अमृत, वनस्पतयः, पृथ्वी, पानी और वनस्पति, इन तीनों को ही सिर्फ स्थावर कहा गया है, इन तीनों को स्थावर कहा है। और आगे क्या कहा है 14वें सूत्र में, तेजो वायु द्विन्द्रिया दयश्च त्रसाः। तेजो और वायु, तेजस काय और वायु काय, देव काय और वायु काय, देव यानी अग्नि, अग्नि काय और वायु काय, इन दोनों को, और द्विन्द्रिया दयश्च, द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, ये जितने भी जीव है इनको सभी को त्रस कहा जाता है, इन सभी को त्रस कहा है। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि देवकाय और वायुकाय, इन दोनों को त्रस कैसे कहा, ये तो स्थावर में आते हैं, एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय है, स्थावर में रहने वाले हैं, फिर इनको त्रस कैसे कहा गया है। तो ये दोनों गतिशील होते हैं, गति करते हैं, अग्नि भी गति करती है, अग्नि ऊर्ध्वगमन करती है, और वायु जो है, वायु की भी गति, वायु कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, सतत उसका परिभ्रमण चलता रहता है, उसकी गति चलती रहती है। तो वो गति के कारण से वे हलन चलन करते, गति करते, गति करने की क्षमता उनमें है, इससे वो गति कर रहे हैं। गति करते भी है, तो उनकी गति के भी मतलब त्रस जीव के भी 2 प्रकार होते हैं। त्रस जीव जो बताए गए हैं उसके भी 2 प्रकार गए हैं, एक होते हैं गति त्रस और दूसरे होते हैं लब्धि त्रस। गति त्रस और लब्धि त्रस। गति त्रस यानी क्या, सिर्फ वो गति करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, उनकी स्वाभाविक गति होती है, उनका स्वभाव है। अब जैसे अग्नि है, अग्नि का ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है, जहां भी अग्नि की ज्वाला होगी वो ऊपर ही उठेगी। अग्नि की ज्वाला अपने मन से कहीं अपना रास्ता नहीं बदलती, वो ऐसा नहीं सोचेगी कि बहुत सालों से मैं ऊपर ऊपर ही उठती हूँ, अब मैं थोड़ी नीचे की ओर जाती हूँ, जब भी अग्नि लगाए तो मैं नीचे जाऊंगी, ऐसा अग्नि कभी सोचती नहीं है। कभी तेजी जाऊंगी, इधर जाऊंगी, उधर जाऊंगी, ऐसा अग्नि कभी सोचती नहीं है। अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, स्वभाव के अनुसार वो गति करती है, अपनी इच्छा के अनुसार। इच्छा से गति नहीं होती है, स्वभाव से, स्वाभाविक गति उनकी होती है। और वायु का जो है, वायु भी अपने स्वभाव से गति करता है, वायु का भी सतत प्रवाहित रहता है, वायु का कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, हवा का काम होता है घूमते ही रहना, फिरते ही रहना। तो वायु का भी ऐसा भी नहीं सोचता, वो गति करता है पर वो ऐसा नहीं सोचता कि यहाँ बहुत गंदगी है, मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, मैं अच्छे बगीचे में से प्रवास करूंगा, ये ऐसे गंदगी के स्थान में नहीं जाऊंगा, ऐसा वो कभी नहीं सोच सकता। उसका प्रवास चल रहा है, उसकी सिर्फ गति चल रही है, गति में जो भी आएगा, अच्छे स्थान आएगा या बुरा स्थान आएगा, कैसा भी आएगा, उसकी गति अपनी चलती रहती है। तो वो गति त्रस कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रस में लिया है, वो गति करते हैं इसलिए उनको त्रस में लिया है, पर वास्तव में वे स्थावर ही है। स्थावर नाम कर्म का ही उनका उदय है, एक ही इंद्रिय उनके पास है, अपनी इच्छा के अनुसार वो गति नहीं कर पाते हैं, उनका स्वाभाविक गति हो रही है इसलिए वो गति करते हैं। ऐसे पानी भी गति करता है,
पानी भी जहाँ ढलान दिखा वहां पानी भी प्रवाहित होता रहता है, नदी नालों में पानी प्रवाहित होता रहता है, वो भी उसकी गति का है, वो गति है, गति करता है। पर पानी का स्वभाव कंटिन्यू गति करना नहीं है, उसको प्रवाह मिला तो वो गति करता है, जहाँ ढलान मिली तो गति करता है। पानी स्थिर भी रह सकता है, बर्तन में स्थिर रह सकता है, मटके में स्थिर रखते हैं पानी को, जलाशय में स्थिर रहता है। हर एक स्थान पर गति करेगा ही ऐसी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको स्त्रस में नहीं लिया है पानी को। पर पानी में भी गति करने की क्षमता है, पर वो कैसा है, सिर्फ जहाँ उसको मिला, वातावरण मिला तो गति करता है, नहीं तो नहीं करता है। पर ये दोनों तो हमेशा गतिशील ही रहते हैं। हवा को हमने कितना भी सोचा कि हवा को इकट्ठा करके एक स्थान पर रखे तो वो नहीं रह सकती, हवा तो गतिशील ही होती है। तो इस प्रकार इन दोनों को ट्रस्ट कहा गया है। और बाकी बेंद्रिय, तेंद्रिय, तोरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जो भी जीव है ये सारे वो तो दिखते ही है, हलन चलन करते ही है। बेंद्रिय यानी जिनके पास दो इंद्रिया है, स्पर्शनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, उनको बेंद्रिय कहते हैं। तेंद्रिय यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, तीन इंद्रिया जिनके पास है वो तेंद्रिय है। चौरेन्द्रिय यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, तीन चार इंद्रिया वाले। और पंचेंद्रिय यानी जिनके पास श्रोतेंद्रिय, कान भी है, वो पंचेंद्रिय। तो ऐसे 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं, उनको त्रस में लब्धि त्रस है, उनके पास लब्धि होती है, त्रस की लब्धि है। त्रस नाम कर्म की उदय भी है और लब्धि भी होती है। वो चाहे तो गति कर सकते हैं, चाहे तो स्थिर रह सकते हैं। उनको धूप में बहुत तकलीफ होने लगे तो छाव में चले जाते हैं, छाव में अच्छा नहीं लगा धूप में चले जाते हैं। उनको जहाँ चाहे वहां वो अपनी इच्छा के अनुसार घूम फिर सकते हैं। तो इस प्रकार गति करने वाले जीव होते हैं त्रस जीव। तो त्रस के भी 2 प्रकार रहे हैं, गति त्रस और लब्धि त्रस। तो जो गति करते हैं अपने स्वाभाविक गति जिनकी होती है, इच्छा के अनुसार नहीं, बिना इच्छा से स्वाभाविक रूप से गति हो रही है, उनको गति त्रस कहते हैं। और इच्छा के अनुसार गति करते हैं उनको लब्धि त्रस कहते हैं। तो इस प्रकार 14 सूत्र तक हमने आज देखे हैं। तेजो वायु इंद्रिया प्रसाहा, त्रस, स्थावर, समनस्क, अमनस्क, ये सारे भेद हमने जीवों के देखे हैं। अब आगे और भी इससे विशेष विशेष भेद आते जाएंगे, उन भेदों को देखते जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये विषय ऐसे बहुत बार सुना हुआ है, बहुत लोगों का ये अभ्यास हुआ है, पर जिन जिनको ये नया नया लग रहा है उनके लिए थोड़ा सा विश्लेषण करके दे रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र बहुत ज्यादा विचारणीय, बहुत ज्यादा विस्तार करने जैसे नहीं है। तो इसलिए ये इतने यहाँ तक हमने आज भेद देखे हैं। तो उपयोग ये जीव का असाधारण लक्षण है, ये बात ध्यान में लेना है। उपयोग को क्यों असाधारण कहा है उस बात को भी बराबर ध्यान में लेना है। लक्षण किसे कहते हैं, उपलक्षण किसे कहते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर उपयोग हमारा बढ़ता जाए। हम कौन से उपयोग को प्राप्त करें, जो पूर्ण विकसित उपयोग है, पूर्ण विकसित केवल ज्ञान और केवल दर्शन, उसको हम जल्दी जल्दी से प्राप्त कर सके, वहां हमारा उस और हमारी गति होती रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथानंदन, आवाज आ रही है? मथानंदन, हाँ दया। सभी जिज्ञासु साधकों को जय जिनेन्द्र। विषय हमारा चल रहा है जीव के बारे में, काफी परिचित विषय है, लेकिन महाराज साहब ने भेद में से भेद, इतने भेद और उपभेद बताए कि थोड़ा सभी के ये लगा है, नया लग रहा है ऐसा। अभी तत्वार्थ सूत्र के पहले हमने 5 भागों के 53 भेद देखे थे। अभी 53 भेद यानी किसके है? सारा आत्मा का ही है, क्योंकि आत्मा यह द्रव्य अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। और आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग यानी जानना। अभी आज हमने देखा है कि लक्षण और उपलक्षण। लक्षण यानी जो 53 भेद देखे उसमें सिर्फ जीवत्व यह क्या है? लक्षण है, बाकी के सारे क्या है? उपलक्षण है। कि उसका उदाहरण दिया तब ध्यान में आया कि अग्नि में उष्णता होती है, यह अग्नि का क्या है? लक्षण है। लेकिन अग्नि के साथ जब धुआं होता है
तो वो क्या है, उपलक्षण। उपलक्षण कभी कभी होता है या कभी कभी नहीं होता है, लेकिन लक्षण जो आत्मा है, आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो हर एक जीव में होता है, वो हमेशा साथ ही रहता है। किसी को सामान्य बोध से होता है, किसी को विशेष रूप से होता है। बोध होना शक्ति है और क्रिया सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी लक्षण और उपलक्षण के, लक्षण और उपलक्षण देखा, उसके आगे देखा है साकार उपयोग और निराकार उपयोग। साकार उपयोग यानी क्या कि जो विशेष रूप से जाना जाता है, जिस पर चिंतन मनन होता है। तो एक कौन सा है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान, विभंग ज्ञान। ये 8 प्रकार के 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। 5 ज्ञान की बात तो ठीक है कि सब विशेष रूप से जान रहे हैं, लेकिन अज्ञान को भी इसमें साकार रूप में लिया है। साकार रूप में लेने का कारण क्या है, बोध तो प्राप्त हो गया, सारी बातें जान गए हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब हमारा ज्ञान कैसा है, अज्ञान में ही गिना जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ अज्ञान भी लिया है। तो विशेष रूप से जो जाना जाता है वो साकार उपयोग है। और निराकार उपयोग क्या है, सामान्य बोध दर्शन यानी क्या है, सिर्फ देखते हैं, वहां पर सत्य असत्य अगर कुछ नहीं होता है, जो जैसा दिखता है वैसा ही हम बोलते हैं। तो ये जो बताए 4 ज्ञान जो बताए हैं, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये क्या है, निराकार। लेकिन इसी सभी में जो 12 भेद बताए, उसमें 2 ज्ञान कैसे होते, पूर्ण विकसित, और बाकी के सारे क्या है, अपूर्ण अवस्था, अपूर्ण विकसित है। अभी पूर्ण विकसित कौन से है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। बाकी के मति, श्रुति, अवधि, मनोपरय वगैरह जो कुछ है, ये सारे क्या, अवधि दर्शन, मनो, ये भी क्या है, केवल अवधि दर्शन भी क्या है, सारा इसमें आता है अपूर्ण, अपूर्ण विकसित अवस्था में है। यानी पहले हमने देखा है लक्षण उपलक्षण, उसके बाद हमने देखा है साकार और निराकार। अभी उसके आगे बताया है कि संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। संसारी यानी जो कर्मों से बंधे हुए हैं, अभी कर्मन शरीर जिसके साथ चल रहा है वो सारे क्या है, संसारी जीव है। हम सारे कैसे है, छद्मस्त अवस्था में जब तक है तब सारे कौन है, संसारी जीव है। और कर्मों से जो मुक्त होने वाले वो कौन है, सिद्ध देव है। अभी सिद्ध और संसारी और सिद्ध ये तो सभी को पता ही है, लेकिन इसके आगे और बताया कि जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समनस्क और एक अमनस्क, मन सहित और एक मन रहित। अभी मन सहित जो है कि सारा जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्रिया जो भी कुछ करने वाले हैं वो कौन है, मन सहित। और मन सहित है उसके भी क्या है कि 2 भेद होते हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। क्योंकि मन है तभी क्या होता है, 5 इंद्रियों से मन सारी बातें ग्रहण करता है और करने के बाद वो चिंतन करता है। तो चिंतन मनन की शक्ति जिसके पास है उसके अनुसार जो क्रिया कर रहा है वो कौन है, मन से। मन उसके भी 2 भेद बताए, समनस्क के भी 2 भेद है, द्रव्य बंध और भाव बंध। द्रव्य बंध क्या है कि ये सारा चिंतन मनन करना, सारी विषयों को ग्रहण करना, चिंतन मनन करना, और भाव बंध का काम क्या है, चिंतन मनन करना है। द्रव्य बंध सारे विषयों को ग्रहण करता है और चिंतन मनन को करता है भाव मन। लेकिन द्रव्य मन है तो ये क्या करता है, भाव मन। यानी द्रव्य बंध की काठी अगर हाथ में है तो ही भाव बंध काम कर सकता है। तो समनस्क और अमनस्क। अभी समनस्क जीव कैसे है, सभी के पास क्या है, आत्मा तो सभी जीवों में एक जैसी है, सभी के पास ज्ञान है, आत्मा है तो वह ज्ञान तो होता ही है, लेकिन प्रकट करने की जो शक्ति है वो किनके पास होती है, सन्नी पंचेंद्रियों के पास होती है। जब 5 इंद्रियां पूर्ण होती है तभी वो कौन बन जाता है, समनस्क बनता है। अभी बेन्द्रिय तेन्द्रिय यानी एकेंद्रिय से लेकर निगोद से लेकर सारे असन्नी पंचेंद्रिय चौरेंद्रिय तक सारे क्या है, अमनस्क अवस्था में है ना, मन रहित है। और जिनको जो सन्नी पंचेंद्रिय है वही क्या होते हैं, मन सहित होते हैं। तो ये सारा समनस्क और अमनस्क। अभी इसके आगे बताया त्रस और स्थावर।
स्थावर हमेशा हमारे इसमें कि स्थावर का व्याख्या क्या करते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में कभी भी वो गति नहीं कर पाते। जहां पर कितनी भी बारिश आई, कुछ भी हुआ, तो वृक्ष वहां के वही रहेंगे। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, इस इनको क्या क्या, क्या बताया है कि अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं कर पाते। और जो अपनी इच्छा के अनुसार गति कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? त्रस। फिर भी वायु काय और अग्नि काय को क्या लिया है? ये त्रस स्थावर में लिया है, त्रस में लिया है। तो त्रस में क्यों लिया है? उनके पास इच्छा के अनुसार गति नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक स्वाभाविक, जैसे पक्षी में उड़ान करने की शक्ति अपने आप होती है, उसी प्रकार अग्नि काय और वायु काय के पास वो शक्ति स्वाभाविकता से उनके पास है। जो स्वाभाविकता से यानी गति त्रस और लब्धि त्रस जो बताए हैं, तो गति त्रस में ये आते हैं वायु काय और तेयु काय। और बाकी के जो है तीन जो बताए हैं, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। अपकाय के बारे में बताया कि उनके पास भी गति करने की शक्ति है, लेकिन वातावरण मिला तो ही कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ वहां पर स्थिर है, यानी पानी स्थिर रह सकता है। वायु और तेयु काय क्या है? गति स्वाभाविकता से गति करते हैं, इसलिए उसको त्रस में लिया हुआ है। और बेंद्रिय से लेकर सारे पंचेंद्रिय जीवों तक त्रस है, यानी एकेंद्रिय सारे स्थावर में आए हैं, निगोद एकेंद्रिय वगैरह सभी स्थावर में है, बाकी के एक यानी निश्चय दृष्टि से सभी स्थावर में है, लेकिन गति त्रस के लिए दो को इसमें लिया है, त्रस में लिया हुआ है। लेकिन बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे कैसे है? त्रस जीव है। तो आज हमने जीव के सिर्फ हमें लगता है हमारी आत्मा है, हमारा जीव है, ये जीव के कितने प्रकार देखे। अपने भाव के 53 भेद देखे थे हमने, और 53 भेद में सिर्फ एक क्या है? लक्षण है, बाकी के सारे क्या है? उपलक्षण है। तो सारे लक्षण उपलक्षण की जानकारी हुई। साकार निराकार देखा है हमने, संसारी और मुक्त देखे हैं आज, समनस्क अमनस्क, फिर त्रस और स्थावर, इतनी सारी जानकारी हो गई है। और अभी महाराज साहब ने एक ही संदेश दिया है कि ये सारा सुनने के बाद ऐसे हमारे द्वारा चिंतन मनन होना चाहिए कि हम भी सिद्ध संसारी और मुक्त जीव जो है, तो संसार से मुक्त की ओर बढ़ना चाहिए, मुक्त जीव बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सिर्फ सुनेंगे नहीं, जीवन चिंतन मनन करके उस मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी। आगे हैंड रेज एक है, प्रमिला जी जैन, संक्षिप्त। मध्य में भारत श्री, जैसे आपने बताया कि 53 लक्षण है, तो उसमें एक लक्षण है और बाकी उपलक्षण है, तो वो कौन सा है? जीवत्व लक्षण जो है वो लक्षण है। जीवत्व जीवत्व जो है वो लक्षण है, बाकी सब उपलक्षण है। जीवत्व ठंडा है, जीवत्व लक्षण है, बाकी सब उपलक्षण है। ब्रेक हो रही है आवाज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। यानी औदयिक भाव पारिणामिक भाव के जो भेद है, औदयिक के जो भेद है, जो 5 ये बताए थे, उसके जो अन्य भेद बताए, भेद के प्रभेद बताए थे, उसमें से सिर्फ जीव क्या है? लक्षण है, और बाकी के सारे उपलक्षण। अभी उसके लिए उदाहरण ये दिया था ना, अग्नि में उष्णता है इसलिए वो लक्षण है, धुआं क्या है? उसका उपलक्षण है। तो ये सारे भाव किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते, जीवत्व सभी में होता है, इसलिए वो लक्षण है। बाकी के अपनी प्रज्ञा के अनुसार होता है, इसके लिए उसको उपलक्षण कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मध्यम महर्षि। और उसके लिए उदाहरण भी दिया था कि सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, सभी को एक जैसा पढ़ाया जाता है, लेकिन सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण करते हैं।
उसी प्रकार ये लक्षण और जी उपलक्षण है। ठीक, थैंक यू। हमारी सबकी आवाज कट रही क्या? हाँ, जी आज थोड़ा बहुत सा बीच बीच में काफी ब्रेक हुई आवाज। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है नेट का। हमारे सब आप वापस आप ये कर दो, उनको समझा दो। आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आपने बराबर समझा दिया है। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे से दोनों ने समझाया, आपने भी, महाराज जी ने भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आगे किसी का प्रश्न है या पचकान सुना? हाँ जी। पचकान, आजकल के पचकान ओम शांती 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 उभय सूर्य नौकाशी कोर्शी तेर कोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनथरा भोगिनम सहस्रागरणम सव माहिती वत्तियागरणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का किसी का एकाच ना हो तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उभय एकाचनारा एक दिवसा तिने रात्र चुग्यारा पचकान अनथरा भोगिनम सहस्रागरणम सव समागी वत्तियागरणम होसिरे होसिरे होसिरे। हाँ जी। और मंगल पाठ ओम शांति। उपवास है हमारे साथ, इनका शकुन जी का उपवास है, उपवास है। उपवास। अच्छा, ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से माता जी शासन की शक्ति से सबकी सद्भावना से सद्गुरुनाथ की कृपा से उगयश्री उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनथरा भोगनम सहस्रागरणम सव समागी वत्तियागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ जी। आज हमारी अर्चना दीदी नहीं है। हाँ जी। मंगल पाठ ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चित्ताई मंगलम सिद्धामं साहु मंगलम केवली पंडितो धर्मफलम चित्ताई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धर्मो लघुत्तमो चित्ताई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वामी की जय हो। की जय। पूज्य की जय। वाणी भूषण संसारवासी पूज्य श्री प्रीति सुधार की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। महेश भैया कहाँ गए? महेश भैया तत्वार्थ सूत्र को सूक्ष्म रीति से समझाने वाले पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। ऐसे ही आप पढ़ाते रहो, हम पढ़ते रहे और आपके कारण सारे आगे बढ़ते रहेंगे। लीव करते हो उसको। महेश भैया नहीं है क्या? किसी को होस्ट नहीं बनाया क्या उन्होंने? आवाज नहीं आ रही कोई भी। अभी कल 9 बजे क्लास होगा, शार्प 9 बजे क्लास शुरू होगा। सभी उपस्थित रहो। लीव करते हैं मेरे साथ। अपना अपना सब कर लो, सभी अपना अपना लीव कर ले।
हॅलो, दो भेद करणं सगळ्यांना एकदम नवाच विषय दिली. मस्त होईल, एकदम छान आहे, गणित छान आहे. मला मला तर खरं कधीच वाटेल की ठेवणार मी, पण आहे की बरोबर सगळं होईल ना. अच्छा, खरं खरं एक तुम्हीसाठी इथं भेदने भेद चालेल. पण मस्त आहे ते म्हणजे एकदम छान समज रहे खरं. किती बाता समज रही है. हाँ, नवीन बातें बाहेर में आइडिया इतना डिटेल में ना हुई है ना, म्हणजे नुसतं ऐसा अब एक टाइम में 10 12 बार गाता कर दे तो कर लो बताया ना, पण वो सब एकदम कारण हे सगळा भाव पाची प्रकार म्हणजे म्हणतो म्हणूनच मजा येते एकदम. म्हणजे एकदम असं वाटतं आपल्याला सगळंच मालूम आहे, पण अभी देखा तर काहीच नाही सगळं कितना वरम आहे. अभी 53 महिला एकच हे आहे लक्षण आणि बाकीराव लक्षण म्हणजे किती मोठी बात. पण वो अग्नि उदाहरण दिया ना उन लगेच ध्यान में आए, नहीं तो लक्षण आणि उपलक्षण येऊच असतं. आणि छान की होती त्यावर सगळं शिके, पण प्रत्येकाची क्षमता वेगळीच आहे ना. बहुतेक फक्त स्तोत्र रे गो छोटे कम अक्षरों में दूर ज्यादा, बाकी राहूया म्हणा ते सगळं पॉइंट आहे का आता. चलतो है पर एकदम मस्त है. हाँ ना मी तो हाँ ना इताले होता 5 ग्राम सगळं विशेषच मिळेल. तरी आज कितना लिहिल्या 14 लिहिल्या. अरे बापरे. हो पण हे सगळं मालूम जरी आहे ना तरी मजा येईल म्हणजे. अगलं पण येऊच आहे. मैं रोज विचार करूं की दोपहर बाद चलो थोडस म्हणजे पण काही टाइमच नाही ना. आज तर माझी परीक्षा होती आणि सेकंड इयर वाली इंटरनल परीक्षा होती ना. ये पेपर सेट करना ना थोड़ा अवघडच आहे. आणि जोड्या लावा त्यांना एवढे आहे ना, कारण फिल इन द ब्लँक्स आहे जेव्हा एक एक लाईनला सगळं शिरकावी जाय, पण जोड्यानेच कन्फ्युज सगळ्या जण. मॅडम पेपर घेणं छान होतं पण कन्फ्युज कर देऊ मला याने. मैं क्या करता सगाने एक शिरका यायला लागला मुझे का लिखी जिको सकाळी 5वी आणि 3rd वालाने होय यांनी डिस्कस चालेल ना. आधी पेपर सेट आणि सगळंच काम चालली ना माझं. एक इतना याने बरं ये देवना लगे ना इंटरनल वास्ते इतना कधी करायला माने वो दे होते. चौरानवे 50 हाँ ना 50 काढ़े 50 10 लिखन दिया. अबे मोटा 10 प्रश्न देना रूरा में 3 लिखना मैंने फाइनल है आणि इरा पण 10 देवला 6 रूरा में 5 लिखना. आणि हाँ प्रश्न काढणं वो आणि फिल इन द ब्लँक्स आणि हे सगळं आहे ना शोधणे. हाँ नहीं एमएन नहीं रहेला वो बीए पर्यंतच आहे. अच्छा मी काय करू पूर्ण पुस्तक महिला सगळं टिक मार्क करूया दिगदिका मेन आहे आणि उरामुळे इतकं सोपं सगळ्याने पण लगेच सापडे पण लिखाणे सोपं नाही तर प्रश्न काढले पण उत्तर कट हो ध्यान में नहीं आ रहा. सोपं चालेल प्रश्न काढणं लिखणं हे बीए पर्यंतच आगे एमए नाही. एमए के दे फिल इन द ब्लँक्स म्हणजे अगं त्याला मोठा प्रोजेक्ट आणि राहिला ना. वेळ तर काय होता पण ते केवळ अभ्यास आहे म्हणून नको जाऊ दे सगळं लिखरे आहे ना. ठाणं वगैरे पण आहे जिका घरगुती गाणे थोडं त्रासच आहे. तरी गाणे पीपीटी तर सगळं रोवणी उभं केलं ना ते खुशबू राहिला निर्वाण रो किस होतं सगळ्यांना.
सगळ्यांनी. जमणार ते सगळ्यांना. हा ना, हा रामायण कोणताही पात्र मध्ये म्हणजे चालेल. आणि थाना कितना मेंबर है? अरे बापरे, सगळा करूया का अभ्यास? वो तर आहेच. मला 17 आहे, 17 म्हणजे BA सेकंड ईयर में, थर्ड ने तो 12 रिया, 2-4 हमारा सब होता जी का गया था ना, चंदना जिरे 2-3 सत्या होती है, अजून प्रतिभा जिरे होती, पण परीक्षा वास्ते आवता नहीं आना, ये ज्ञान प्रभा जिरे घना जना 5-6 तुम्हारे सबच होता, पण मैंने परीक्षा ने आके नहीं होता है ना, आणि अलाउड नहीं करे कुछ आगे. म्हणजे प्रतिभाजीने कटे दुसरी कनेच लिहिली ऍडमिशन, आठे कटे आवणार केव्हा. आणि ज्ञान प्रभाजी के जाऊन दे, परीक्षा नाही दे तरी अभ्यास होणार. अब्बर हे 17 आहे. अगली बॅच अभी किती आली तुम्हाला. पण जर थाने 15 रिया तरच होऊया ना, गोल्ड मेडल वगैरे जिथे मिळेल ना, कमीत कमी 15 स्टुडंट चाहिए. थाना 18 आहे, जरी गळ्या तरी 2 जरी गळ्या तरी 16 तरी येईलच. मित्तलला बघत मिळेल, पण अब्बर मानी बॅच हुशार आहे, पण मानी बॅच नाही मिळणार, कारण 12 मेंबर आहे, 12 मेंबर में नहीं दे रहे. तो हुशार आहे छोरे सगळे. अजून काही चालेल. बिचारी शांताबाई काही होईल नाही हो अंतिम समय. असं ना, म्हणजे शेवटी होच लागेल. आणि किती इच्छा होती ना, तेव्हा कोमामीच काहीतरी तिथे आहे ना, काहीच गरज नव्हती ना. वर्ष 90 में कठी पेट ऑपरेशन करून गया विनी बिचारा. आणि उठे बी इतका सगळी इतकी गर्दी शांताबाई राहिली, बापरे बाप, अख्खो परिवार अख्खो गाव, आणि काहीच व्यवस्था नाही. म्हणजे जिमान नाही, सगळं जण गावून आहे रे, बारी बारी जाय जिम येतात. कृष्ण के काहीच मजा नव्हती ग, वीकेंड ठेवून गोडान में कहीं रख दिया उन्हें. मैंने नहीं कि तेल की दुकान होती, आठे के था मैं उठेच रखे, क्या नहीं उठे ले जाए, પછી महावीर बंगलं तो इतकं मोठं होतं ना, काही सगळ्यांना वाईटच वाटे म्हणजे शांताबाई बद्दल, कारण सगळ्यांना गलय आहे ना, पण गावरा लोक पण इतका उके जाऊन, पण उरी भावना होती ना करण दे भाव सांगता राहू. हे तर खरंच ना. अगं मार्कानं पुस्तक दे, अहो प्रायश्चित करे वैभव श्री आत्मा, इतनी बातें मोठी मोठी लिखी है, कितने गए. कितने लिखे है मुझे कटने, कितने लिखे पचे किसा भाव कटने बदल पता नहीं. तो गणच यापेक्षा म्हणाल तो भाव ऐकत पण संसार में नहीं गया मेरा ना, शेवटी तो वेळच ना. आणि 15 साठी तर 14-15 साली है ना, ते ज्यादा होती है. कई आवगनो यो तो व्याख्या गावनो हेलो इस आंखें आंख ऊपर करने देखता नहीं, माता जी
इसके कई मन गाना तो गाना चाहिए मन आणि चला धर्म त्याच्यात संत आहे काही उत्तराखंड बाचे चालू हा ना स्मिता सुद्धा कुठे फक्त गाणं गीत लागत होते इतका छान एकदम हे होतं पण त्याला बरो देख रही मैं आओ प्रायश्चित करे साधी वैभव श्री आत्मा कई लिखे है कई करे है अगर मला वाटते मैंने मैसेज मांगे तो 22 तारीख तक मैं सुनाई हूँ मुझे थोड़ी करेंगे नहीं नको ग बाई जरा अजय उभी सगळा घराण्याने संजय अभिनय झालं एकदम गल्लोच आहे ना घरात प्रीती संजय ठाकर कथे कथे जाऊची कपडे पुन्हा मी होत नाही जाणं पण कसं इतकं कर्म येत ना त्याची आत्मा तिथे जाणारी आत्मा भेटत ना यांनी तो कितना लिखा है ना प्रवीण कुलदेवी की पूजा क्यों करनी चाहिए नूरा में तो पहला लिखा है दीक्षा लिया पति सोडेरी गति करी थे सुनारी कहे हो बहुत अच्छा लिखा है बोला रहा है याने तो यो नहीं है इफेक्ट में आ गया है कारण मेरी भाषा थोड़ी याद है ना जी कल ज्ञान जानकारी रहना वास्ते ठीक है सामान्य लोकांना इतकं लगेच ज्ञान नाही आहे पण हे झालं